हेलो। हम आप लोगों के लिए बहुत ही इजी तरीके से सेंट्रल आइडिया याद करने का तरीका बताएंगे। आप बहुत आसानी से इसे याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल भाषा में लेके आए हैं डेस्कटॉप स्नो। ये राइटर है इसके रॉबर्ट फर्स्ट। इनका जो जन्म हुआ था मार्च 26 1874 टू जनवरी 29 1963। इस सेंट्रल आइडिया के बारे में हम आपको बहुत इजी तरीके से बताएंगे और भी ऐसे सेंट्रल आइडिया हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत सरल भाषा में, जिन्हें आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, देखो डस्ट ऑफ स्नो का, यानी बर्फ, जैसे डस्ट मीन्स होता है धूल, ठीक है। ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है बर्फ की धूल या बर्फ की धूल या टुकड़े, ठीक है। सेंट्रल आइडिया देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी जो मेरा सेंट्रल आइडिया है कौन सी पोएम का, डस्ट ऑफ स्नो, इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मेरी कविता है डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज किया गया, इसे लिखा गया, ठीक है। ही वाज इन ए डिप्रेशन मोड। जो डिप्रेशन में होता है एक तरीके से कह सकते हैं मानसिक रोगी या खिन्न, हमेशा उदास रहने वाला, कैसा, हमेशा उदास जैसा रहने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इसे कहेंगे ही वाज इन ए डिप्रेसिव मूड। वह हमेशा खिन्न यानी मानसिक रोगियों की तरह रहने वाले व्यक्ति थे। वह हमेशा मानसिक रोगियों की तरह रहने वाले व्यक्ति थे। ही वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी ही मींस वह, वाज मींस थे, सिटिंग मींस बैठे हुए, अंडर मींस नीचे, ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक बोलते हैं या तो इसे बोलते हैं जहरीला पौधा या सदाबहार का पेड़ होता है, ठीक है। सदाबहार के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। A tree crow soaked down the dust of snow on him from the tree। तो इसे टुकड़ों में याद करें, जैसे काम है a crow shook down। a crow shook down मतलब उन्होंने पेड़ को हिलाया, down the dust यानी नीचे, dust means बर्फ of snow यानी बर्फ की धूल गिरी, on him उन पर, from the tree और पेड़ से, ठीक है। The snow changed his mood। द स्नो यानी बर्फ, चेंज मींस बदल दिया, हिज उनके मूड मतलब मस्तिष्क को, दिमाग को, एंड मेक हिम हैप्पी और उन्हें खुश बनाया, ठीक है। ही वाज वेस्टेड ए पार्ट ऑफ द डे। ही मींस वाज मींस थे, वेस्ट मींस बेकार कर रहे थे, ए पार्ट ऑफ द यानी अपने दिन का एक भाग बेकार कर रहे थे, रिग्रेटिंग पछता रहे थे इस बात से, बट ऑन चेंजिंग द मूड लेकिन उनका दिमाग था वो बदल गया था, यानी अनहैप्पी से हैप्पी हो गया था, ठीक है। He wants to use the rest of the day यानी वह चाहते थे, use में प्रयोग करना था, of the day यानी दिन को आराम के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। The poet wants to tell us that, the poet means कवि, wants में चाहते हैं, to tell us means हमें बताना चाहते हैं, that means कि some simple moment, some means कुछ साधारण पल, and actions और एक्टिविटी यानी क्रियाएं, have a larger thing आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा सेंट्रल आइडिया था, बहुत इजी तरीके से याद करने का। हम आपको ऐसे ही और सेंट्रल आइडिया लेके आएंगे, ठीक है।